प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम थी। ब्रह्मदीय ग्रामों अर्थात ब्राह्मणों को भू अनुदान के रूप में प्रदत्त ग्राम की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा गया है। गैर ब्रह्मदेव ग्राम की सभा उर कहलाती थी। विजयनगर शासकों ने आयंगार व्यवस्था द्वारा स्थानीय प्रदेशों में शासन की व्यवस्था प्रचलित की। आयंगार व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयंगार कहा जाता था। इनकी सेवा के बदले राजा इन्हें लगान मुक्त भूमि प्रदान करता था। आयंगार का पद वंशानुगत होता था। आयंगारों के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज को कर्णिक कहा जाता था। सामाजिक एवं सामुदायिक कर वसूल किए जाते थे। विवाह कर वर और कन्या दोनों पक्षों से वसूल किया जाता था। सैनिक और असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले जो भूखंड दिए जाते थे उसे अमरम कहा जाता था। अमरम प्राप्तकर्ता अमर नायक कहलाते थे। युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के समय वीर गति प्राप्त करने वाले शहीदों को रत्न कोटगे नामक भूमि दान की जाती थी। गांव में विशेष सेवाओं के लिए दी जाने वाली कर मुक्त भूमि उम्बली कहलाती थी। कुट्टा की भूमि ब्राह्मण, मंदिरों अथवा बड़े भूस्वामी की भूमि को कहते थे, जो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते थे और जमीन को बटाई पर देते थे। खेती में लगे किसान मजदूर कुदी कहलाते थे। भूमि के क्रय विक्रय के साथ उक्त कृषक मजदूर भी हस्तांतरित हो जाते थे। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का वराह था, जिसका विदेशी यात्रियों ने हुण, परदौस या पगोडा के रूप में उल्लेख किया है। पगोडा विजयनगर और हुण बहमनी राज्य की प्रमुख मुद्रा थी। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप या फर्णम कहा जाता था। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। मध्य वर्गों में चिट्टी नामक एक समूह था। चिट्टी बहुत अच्छे लिपिक एवं कार्यों में दक्ष थे। चिट्टी के ही समतुल्य व्यापार करने वाले तथा दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंचाल कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसवाग कहा जाता था। निकोलो कोंटी ने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। शतरंज एवं पासे का खेल प्रचलित था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे हुए लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में सती प्रथा का प्रचलन था, जिसका वर्णन बारबोसा ने किया था। तालीकोट के युद्ध में सिर्फ बरार राज्य सम्मिलित नहीं हुआ। तलार गांव के चौकीदार को कहा जाता था। सैन्य विभाग को कंदाचार कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में सदाशिव राय ने नदियों पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया। 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष द्वितीय के एक पुत्र ने उसका वध कर दिया, किंतु सिंहासन उसने अपने छोटे भाई प्रौढ़ देवराय को दे दिया। किंतु शीघ्र ही नरसिंह सालव ने उसे हटाकर 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर के द्वितीय राजवंश सालव वंश की नींव डाली। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री इस प्रकार से हैं। इटली का यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। वहीं फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। पुर्तगाल का यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया और पुर्तगाल का यात्री बारबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। नुनीज नाम का पुर्तगाली यात्री अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया। और अब एक नजर विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासकों पर। हरिहर प्रथम का शासनकाल रहा 1336 से 1356 ईस्वी तक। बुक्का का शासनकाल रहा 1356 से 1377 ईस्वी तक। हरिहर द्वितीय का शासनकाल रहा 1377 से 1404 ईस्वी तक। विरूपाक्ष प्रथम और बुक्का द्वितीय भी विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक रहे। देवराय प्रथम का शासनकाल रहा 1404 से 1422 ईस्वी तक। वहीं देवराय द्वितीय का शासनकाल रहा 1422 से 1446 ईस्वी तक।
मल्लिकार्जुन का शासनकाल रहा 1446 से 1465 ईस्वी तक। विरूपाक्ष का शासनकाल रहा 1465 से 1485 ईस्वी तक और प्रौढ़ देवराय का शासनकाल रहा 1485 ईस्वी